जीरा प्लस और चाय के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी में मैं करूंगा गुफ्तगू आपसे ओनली ऑन रमीज स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। भारत ने एक बेहतरीन मैच खेला। न्यूजीलैंड की टीम जो है ये डेंजरस है। बड़े बड़े नाम नहीं है, कारनामे नहीं है, अपने टैलेंट को फ्लॉन्ट नहीं करते हैं, मगर काम करके दिखाते हैं, अंडर द रडार फ्लाई करते रहते हैं। मगर भारत ने स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जीक्यूशन लाजवाब, 4 स्पिनर्स खिलाए, पिच को बेहतरीन रीड किया और फाइट बैक बहुत ही आला की बल्ले के साथ। जब 3 विकेट्स आपके गिर जाएं और उसमें आपके टॉप 3 जो है वो फारिग हो जाए, उसके बाद फिर एक रीबिल्डिंग फेज में इनिंग्स चली जाती है और फिर एक क्वाइटनेस आ जाती है और फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो रन्स नहीं आप कर सकेंगे जिससे कि आप शायद मैच जीत सके। मगर ये भारत की टीम इसलिए बहुत आला टीम है क्योंकि एक तो फाइट बैक की और फिर मोमेंटम वापस हासिल किया बल्ले के साथ और 250 रन का जो टारगेट सेट किया न्यूजीलैंड के लिए। इनको पता था कि सेकंड टाइम अराउंड जो बॉलिंग है और जिस तरह से ये पिच बिहेव करेगी, हालांकि स्क्वायर टर्नर नहीं थी ये पिच, तो वो सब सामने चीजें रखते हुए एक कंप्लीट हैंड खेला। कहना ही पड़ेगा कि इस वक्त बेहतरीन दुनिया की टीम है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और यही नहीं है कि वन ऑफ सीरीज जीतते हैं बल्कि कंसिस्टेंसी है, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में कंसिस्टेंसी दिखाना बड़ी मुश्किल काम है। वरुण चक्रवर्ती इसी ग्राउंड पे पाकिस्तान ने उनकी अच्छी खासी खबर ली थी और इसी ग्राउंड में 5 विकेट्स लिए हैं, तो ये एक ग्रेट कमबैक होता है। कई दफा क्रिकेट में आपको एक स्टेडियम या एक एनवायरनमेंट जो है ना, वो आपको आपकी जो याद होती है ना उससे वो अच्छी जुड़ी हुई नहीं होती है, और उससे बाहर निकलना और फिर से हीरो बनना, ये भी एक तरह से फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी वरुण की। और तेज बॉल करते हैं, जगह नहीं देते हैं बल्लेबाजों को, और अगर आपने उनको हाथ से रीड नहीं किया, उनका गेंद इतनी जोर से स्किड करता है ऑफ द सरफेस एट पेस, और फिर थोड़ी बहुत उसमें अगर स्पिन होती है तो अगर आप बैक फुट पे गए तो गए, फ्रंट फुट पे अगर आपने पिक नहीं किया तब भी मुश्किल आते हैं, और विकेट टू विकेट बॉल करते हैं और प्रेशर में बॉल करते हैं। और यही सबसे अच्छी चीज की आज भारतीय स्पिनर्स ने। करीबन 37 ओवर्स कर दिए स्पिनर्स ने और हिलने नहीं दिया न्यूजीलैंड को। हालांकि न्यूजीलैंड की जो टीम है ये स्पिन को बुरा नहीं खेलती है, विलियमसन से लेके बाकी मिडिल ऑर्डर जो है सारा जो है वो ट्रेंड है, अटैक भी करते हैं, अकल से भी खेलते हैं। तो ये जो कमबैक किया पहले बल्ले के साथ और फिर जो दबाया है न्यूजीलैंड को मिडिल ऑर्डर में थ्रू स्पिन, ये भी लाजवाब हिकमत अमली थी। विलियमसन ने कोशिश तो की मगर स्लो थे, और एंड में आके सेंटनर ने थोड़े बहुत हिट्स लगाई, मगर ओवरऑल ना कंसिस्टेंसी देखी बल्ले के साथ, ना कोई ग्रेट पार्टनरशिप्स देखी न्यूजीलैंड की तरफ से, जिसकी वजह से ये रन चेज दम तोड़ गया। जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द मैच। जैसे मैंने पहले बताया, इस स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ कोई अच्छी यादें नहीं थी, मगर उसके बाद इसी स्टेडियम में आके 5 विकेट्स लेने और स्पिनर्स में अपनी पहले तो जगह बनाई इन्होंने क्योंकि ये बेंच पे थे, फिर उसके बाद जब खेले और खेले तो फिर मतलब हेडलाइंस लगाई इन्होंने। ये बहुत बड़ी बात होती है, आपको यहां से बड़ा आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। फिर हुनर तो है, मगर कई दफा जब आप प्रेशर में आ जाते हैं ना कि आप बेंच से उठ के सीधा ही खेलते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, मगर ऐसा देखा ही नहीं है। वरुण जो थे वो एब्सोल्युटली स्विच्ड ऑन थे, और सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरों की परफॉर्मेंसेस से खुश भी होते हैं ये। थोड़ा बोलते हैं, इनका बॉल काम ज्यादा करता है, वो ज्यादा बोलता है, और दूसरों की परफॉर्मेंस से जो खुश होता है वो यकीनी तौर पे एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल होगा। सो ये बड़ी अच्छी आदत है, और आगे चल के ये बहुत नाम कमाएंगे क्योंकि बहुत ही इम्प्रूव्ड बॉलर बन के वापस आए हैं। कई दफा हमने देखा है, खासतौर पे पाकिस्तान के कई बॉलर्स जब वापस आते हैं या कई जो कम बैक कर रहे होते हैं प्लेयर्स, वो उनमें कुछ खास फर्क नहीं हुआ होता या आया होता, मगर वरुण में आपको खास फर्क दिख रहा है। वो जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी उसमें नर्वस दिख रहे थे, अटैक हुआ तो नर्वस हो गए, मगर यहाँ पे चढ़ के बॉलिंग कर रहे हैं, और अगर अटैक भी होता है तो फिर भी अपने आप को ये उठाते हैं, और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, टेम्परमेंट स्ट्रांग है, और सिंपल है एक्शन। आके उनका एक्शन इतना अच्छा है कि वो विद इन द स्टंप्स ही गिरेगा ज्यादातर बॉल, और जैसे इब्रार को भी इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए क्योंकि इब्रार भी इसी तरह की बॉलिंग करते हैं, मगर ये जो है इनमें ज्यादा स्पिन है, और मैं ये चाहूंगा कि इब्रार जो है इनको देखें और इनसे सीखें। सो
टेम्परमेंटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, स्पिनर्स में रह के इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देना, बेंच से उठ के इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देना और न्यूजीलैंड को चारों शाने चित करना, क्योंकि न्यूजीलैंड जैसे मैंने पहले कहा बड़ी अच्छी टीम है। इस सब चीजों को सामने रखते हुए इन्होंने हर मोमेंट इस मैच का जीत लिया। टोयोटा मोस्ट रिलायबल प्लेयर ऑफ द मैच, अक्षर पटेल। बहुत सारी पिक्स और भी थी, श्रेयस अय्यर भी थे, हार्दिक पांड्या भी थे, मगर अक्षर पटेल इसलिए मेरे फेवरेट हैं क्योंकि जो काम इन्हें कहें वो करते हैं और लाजवाब तरीके से करते हैं और अकल से हिटिंग करते हैं। देखें, एक स्लॉग होती है जो कि बेमानी कई दफा होती है, मगर जब भी इनको प्रमोशन मिलती है ये जाके खूब किरदार निभाते हैं और एक तो राइट और लेफ्ट हैंडर के कॉम्बिनेशन से बड़ा फर्क डाल देते हैं। दूसरा ये कि अच्छी टेक्निक है, बड़ी शॉट्स भी खेल लेते हैं। बस ये 40s को अब इनको 50s और 60s में किसी ना किसी तरह से कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये बड़े कम मौके ऐसे मिलते हैं जब आप ऊपर के नंबर पे आपको बैटिंग मिलती है। मगर एक चीज इनको हौसला देगी कि टीम और थिंक टैंक इनको रेट करता है, क्योंकि ऐसे नहीं भिजवा देते किसी को अब दी ऑर्डर, क्योंकि एक मकसद भी होता है, वो मकसद पे पूरा भी उतरते हैं, फिर अकल भी इस्तेमाल करते हैं और बॉलिंग में तो शानदार करते हैं। ज्यादा स्पिन नहीं करते हैं मगर वेरिएशन है, राउंड आर्मिश है, विकेटों में गेंद करते हैं। और बहुत बड़ी वजह भारत की ये मैच जीतने की यही थी कि स्पिनर्स ने विकेट्स को अटैक किया और विकेटें भी तभी मिली जबकि विकेटों के अंदर गेंद किया। और सब मुख्तलिफ भी स्पिनर्स हैं, मगर जो एक स्ट्रेटेजी है वो एक जैसी है और सिंपल है कि आपने विद इन द स्टंप्स बॉल करने हैं और हिलने नहीं देना है। सो पेस भी अच्छी जनरेट करते हैं और एंगल के साथ गेंद को भी अच्छा लाते हैं और ऐसी पिच के ऊपर एक नेचुरल वेरिएशन से जब गेंद स्पिन हो जाता है तो फिर इनको खेलना भी मुश्किल हो जाता है। स्वीप करनी मुश्किल है क्योंकि ऐसे करके लेंथ बॉल जो है इनका मिडिल और लेग पे आता है और जब आप स्वीप करें तो टॉप एज लग सकती है और पहले से ही तैयार होना पड़ता है, तो बाउंस भी मिलता है। और जैसे मैंने कहा कि विकेट लेने वाले बॉलर हैं, स्कोर करने वाले बल्लेबाज हैं, ग्रेट ऑलराउंडर है, कैचेस भी बेनता अच्छे करते हैं और एक बहुत बड़ी और बहुत ही उम्दा एडिशन। बट जो अगला मुकाबला है हम सब के लिए वो होगा जानदार किस्म का। ऑस्ट्रेलिया हालांकि अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं है, मगर ऑस्ट्रेलिया है, वो खतरा हमेशा ऑस्ट्रेलिया से लगता है। मगर इन कंडीशंस में मैं आई एम श्योर कि भारत फिर से 4 ही स्पिनर्स के साथ ऐसी पिच पे उतरेगा तो ऑस्ट्रेलिया का जीतना भी बड़ा मुश्किल होगा। बैटिंग में जो है कम बैक किया श्रेयस अय्यर ने, लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं। इसी तरह से अक्षर पटेल, क्या क्रिकेटर है वो, बहुत पसंद है मुझे इसलिए कि वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना जी, मैं तैयार हूं, मैं हुक्म बजा लाऊंगा, मैं टीम के लिए करूंगा, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, चुपचाप अपना काम करते हैं, हंसी के साथ काम करते हैं और दबाव में नहीं आते हैं। इतनी कंपटीशन है स्पिन डिपार्टमेंट में, मगर अपना रोल बखूबी अंजाम देते हैं। टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। हार्दिक पांड्या बेहतरीन ऑलराउंडर है। सो टॉप ऑर्डर अगर उड़ गया, फ्यूज हो गया वहां पे, तो मिडिल ऑर्डर और लेट मिडिल ऑर्डर ने आके कंधा दिया इस इनिंग्स को और फाइटिंग स्कोर दिया। हालांकि मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड को इसके करीब आना चाहिए था, 250 से थोड़ा सा आपका हौसला बनता है, मगर भारत के पास जो स्पिन अटैक है वो वर्ल्ड क्लास है। जडेजा जब वो उस पेस पे उनका गेम स्पिन होना शुरू हो जाए मिडिल ऑफ द इनिंग्स में आके, जब वो बॉलिंग करते हैं तो फिर 6 एंड ओवर भी ऐसा लगता है जैसे 10 एंड ओवर आप चेस कर रहे हैं। सो बेहतरीन परफॉर्मेंस थी और आगे चल के हम और भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं भारत से। 35 years of proven reliability.